हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2025 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक होगा मॉडल टेस्ट पेपर 10 है ये, और छत्तीसगढ़ के संस्कृति, आभूषण एवं व्यंजन संबंधित होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजीपीएससी 2025 वाला बटन दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हम अपने छत्तीसगढ़ के आभूषण और व्यंजन से कितने परिचित हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सही जोड़ी बनाइए। निम्न आभूषण को किस अंग में पहना जाता है? एक साइड आभूषण दिया है, एक साइड अंग दिया है। पटिया, बारी, बेसल, हेमल, गला, नाक, सिर, कान। इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा इसमें सही आएगा। तो हम आप देखें तो पहला का अगर पटिया बोला तो पटिया हम सिर में पहनते हैं। बारी का अगर बात कर लिया जाए तो बारी को कान में पहना जाता है। बेसर की बात कर लिया जाए तो नाक में पहना जाता है, और हमेल को गला में पहना जाता है। इस प्रकार पहले का आंसर डी आ जाएगा। 4, 2, 1। 3 पटिया सिर में, बारी कान में, बेसर आपका नाक में और हमेल आएगा गला में। तो पहले का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खिंडवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? ये आपको बताना है। नाक, कान, अंगुली या गला। सही आंसर जो खिंडवा होता है ये कान में पहना जाता है। एक आभूषण को छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है। यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है? पैर में, बाहों में, कमर में या कान में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, इनको बाहों में पहना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ में आभूषण सुतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? पैरों में, हाथों में, कानों में या गले में? सही आंसर डी आएगा, इसको गले में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं? एटी, नागमोरी, कलदार या तरकी? इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आभूषण जो है गले में पहना जाता है। सही आंसर सी आएगा, कलदार। कलदार जो है गले में पहना जाने वाला होता है। ऐठी आपका बाजू में पहना जाता है, हाथ के कलाई के बाजू में ऐठी पहना जाता है। वहां पर अगर इसकी बात तरकी बात करो, तरकी कान में पहना जाता है, और नाक मोरी भी बाहों का है, ये बाहों में पहना जाता है। क्वेश्चन से नागमोरी शरीर किस अंग का आभूषण है? हालांकि मैंने बताते हुए बता दिया है, आपने देख लिया हो, तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो बाह या भुजा, यहाँ पर डी आ जाएगा, ये भुजा में पहना जाता है। क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुता का मतलब क्या है? बहु का आभूषण, बाहुबल, बाह में पहनने का आभूषण या बाहरी? इसमें से आपको बताना है। तो बहुता का मतलब होता है बाह में पहनने वाला आभूषण। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कलाई या बाजू में पहना जाता है? यह आपको बताना है कि कलाई या बाजू में किसे पहना जाता है? सिंगी, छपाही, हरैया या देवराही? तो सही आंसर इसका सी आएगा, हरैया। हरैया जो है कलाई या बाजू में पहने जाने वाला चीज है। बाकी चीज अगर बात किया जाए तो सिंगी की अगर बात कर लिया जाए तो सिर में पहना जाता है। छपाही की बात कर लिया जाए तो अंगुली में पहना जाता है। यह अंगुली अंगूठी के नाम जिसको मुंदरी कहा जाता है, उसी को छपाही, इसी के एक प्रकार है। और देवराही की अगर बात कर लिया जाए तो देवराही भी अंगुली में, छपाही और देवराही ये दोनों अंगुली में पहना जाता है। और अंगुली में मंदुरी कहते हैं। मुंदरी विशेष करके जो अंगूठी होता है उसको छत्तीसगढ़ में मुंदरी कहा जाता है, और उसी का एक प्रकार है छपाही और देवराही। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है? ये आपको बताना है। दीपावली के समय, नवाखाई, विवाह के अवसर पर या पितृपक्ष में? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, ये दीपावली के अवसर पर इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख
या पलाश की माला कहलाती है? सुता, सुतई, सुहई, सुहई या सुर्रा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सुहई कहलाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, इनमें से कौन सा बच्चों के आभूषण है? मठुला, चूरबा, मुंदरी, चुटकी, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वास्तव में जो है बच्चों का आभूषण है। सही आंसर ए आएगा, मठुला। मठुला जो है ये बच्चों का आभूषण होता है। बाकी चूरबा, चुटकी, मुंदरी ये सब बड़े लोगों द्वारा पहना जाता है। यह चावल का व्यंजन भाप में पकाया जाता है। चौसेला, फरा, अइरसा या देहरोरी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, फरा। बहुत लोग इसको घर में बनता होगा, सेवन किए होंगे फरा का। तो यह चावल व्यंजन भाप से बनता, तो फरा भाप से बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर एक जो सही जोड़ी बनाना है, एक आभूषण, एक अंग दिया है, कटहर, बुनरिया, दुलरी, ढार, और एक ऑप्शन में से आपको चयन करना है। तो आप सोचिए और लगाइए कि वास्तव में क्या आना चाहिए। सही आंसर इसका बी आंसर आएगा। मतलब ये हो जाएगा, कटहर जो पहना जाता है वो पैरों में पहना जाता है। बुनरिया बात किया जाए तो बाजू में, दुलरी की बात किया जाए तो गले में, और ढार की बात किया जाए तो कान में पहनते हैं। क्वेश्चन से, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? उस दिन ऐसा खाना खाते हैं जिसमें जुताई के बिना जो भी भोजन होता है उसका हम लोग करते हैं, विशेष करके माँ लोग। तो इसमें से आपको बताना है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज को, तो आंसर डी आ जाएगा, कमर छठ के अवसर पर। कमर छठ की जब पूजा होती है उसी के अवसर पर यह पसहर चावल खाया जाता है। यह बिना बोया हुआ चावल होता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में कौन सा व्यंजन रसगुल्ले का देसी रूप कहलाता है? गुलगुला, फरा, देहरोरी या खुरमी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, देहरोरी। देहरोरी चावल आटे से बनाया जाता है और रसगुल्ले टाइप इसको रस में डुबोया जाता है, मीठा होता है व्यंजन। तो ये देहरोरी है जिसे हमारे छत्तीसगढ़ का रसगुल्ला के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है? गला, कान, पैर या नाक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इसको गले के में धारण किया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? सुता, पुतरी, हंसली या पहुंची, इसमें से आप सोचिए कि बाकी सब में तो कॉमन होगा, एक बिल्कुल भिन्नता होगा। मेरे बताने से पहले आपको अगर आप परीक्षा देंगे तो याद होना चाहिए। आप बताइए इसमें से कौन सा आएगा कि अलग कौन सा है। सही आंसर इसका डी आ जाएगा, पहुंची। पहुंची ये अलग हो जाता है, इस कारण ये पहुंची जो है कलाई या बाजू में इसको पहना जाता है। जबकि सुता बोल दिया जाए, पुतरी बोल दिया जाए और हंसली बोल दिया जाए, ये सब गले के आभूषण हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण नहीं है? सांटी, बिछिया, दुलरी, तुस्सी। तो सांटी, बिछिया, दुलरी ये सब तो आभूषण है, लेकिन तुस्सी कोई आभूषण नहीं है। तो डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, बनुरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये आपको बताना है। गला, कान, नाक, हाथ, इसमें से कोई एक आएगा। तो सही आंसर डी आएगा, बनुरिया को जो पहना जाता है वो हाथ में पहना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? तो तीन एक प्रकार के होंगे और एक थोड़ा सा अलग होगा। तिलरी, तितरी, तरकी, लुरकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, तिलरी। तिलरी एक अलग आभूषण जो गले का आभूषण तिलरी है। तितरी, तरकी, लुरकी ये सब कान के आभूषण है। तितरी बोले, तरकी बोले या लुरकी, ये सब कान के आभूषण है। लेकिन तिलरी बोल दिया जाए तो ये गले का आभूषण है। इस राज्य में देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? हालांकि मैं बता चुका था, अगर आप मेरे ध्यान से सुना होगा तो आप बता सकेंगे। ये चावल आटे से बनाया जाने वाला मीठा व्यंजन है।
क्वेश्चन से पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़कलेवा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। दुर्ग, रायपुर, धमतरी, भिलाई, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा रायपुर। तस्मई क्या है? खीर, हलवा, पूरी, मालपुआ। हमारे छत्तीसगढ़ में खीर को तस्मई कहा जाता है। क्वेश्चन से कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? पीड़िया, पपची, खुरमी या करी लड्डू, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा पीड़िया। पीड़िया जो है राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल आटे से बनाए जाते हैं। ठेठरी, चौसेला, खुरमी, अइरसा, इनमें से आपको छांटना है। तो सही आंसर ये चौसेला और अइरसा, ये दोनों चावल से बनते हैं। तो चैसेला, चैसेला या चौसेला बोल सकते हैं। तो 2 और 3 बी आंसर सही आएगा। जबकि ठेठरी की बात कर दिया जाए तो ठेठरी बेसन से बनाया जाता है। खुरमी की बात कर दिया जाए तो गेहूं और चावल आटा का मिक्स करके बनाया जाता है। अब यहीं पर उसी संबंधित खुरमी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, मसालेदार या खट्टा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इसका स्वाद मीठा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आएगा, पपची के बारे में सही क्या है? यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनाया जाता है। यह एक रसदार व्यंजन है। तो पपची के बारे में बोल दिया जाए तो भाई यह रसदार व्यंजन नहीं है। इस हिसाब से 1 और 2 मतलब इसमें बी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, निम्न पकवान एवं उसके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी नमकीन, अइरसा नमकीन, पपची मीठा, फरा नमकीन और मीठा। तो यहाँ पर बी जो है अइरसा जो होता है ये मीठा होता है, ना कि नमकीन होता है। तो 28 का यही होगा, अइरसा नमकीन। ठेठरी नमकीन होता, पपची मीठा होता, फरा नमकीन भी बनाया जाता है, मीठा भी बनाया जाता है। तो अइरसा जो है ये नमकीन होता है, ये गलत है, ये मीठा पकवान है। जो छत्तीसगढ़ के बासिंदे हैं, वासी हैं और जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, वो सब इन सब को स्वाद चखे होंगे, खाए होंगे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ी वासी शहरी उसमें जुड़े हैं और इनसे बच जाते हैं, मतलब नहीं पहचान पाते, नहीं खा पाते, क्योंकि शहरी जीवन एक अलग जीवन हो जाता है। अधिकांश लोग ऐसी चीजों को ना गहने को सुन पाते हैं, ना जान पाते हैं और ना ही इस प्रकार का स्वाद ले पाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। और गांव में परिवेश से अगर आप आए हैं और आपका संस्कृति में यह सब रचा बसा है तो आप बहुत जल्दी इस सब को जान पाएंगे और बना पाएंगे। कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? ठुमरा, मटुला, मंडूबा या चूरबा? तो यहां से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पुरुषों का आभूषण यहाँ पर चूरबा होता है। ठुमरा, मटुला, मुंडुबा ये सब बच्चे लोगों के आभूषण है। चुटकी कहाँ पहना जाता है? हाथ की उंगली में, पैरों की उंगली में, कलाई में या माथे में? सही आंसर बी आएगा, इसको पैरों की उंगली में पहना जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।